वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। जैसे सर ने बताया ये 3 हिस्सों में सेशन होता है। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा वर्कआउट, और दूसरा पार्ट होता है हमारा नॉलेज, और तीसरा पार्ट होता है हम सबके अपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन शेयरिंग, और जो हमारी हैप्पीनेस है वो हम यहाँ पे शेयर करते हैं। तो ये जो सेशन है वो क्लोज होता है हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ, हमारी हैप्पीनेस के साथ, और हमारी सेलिब्रेशंस के साथ। सो ये 3 हिस्सों में हम सेशन करते हैं, और उसके लिए आप सभी को थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन करके बैठना है। आज का इतना एनर्जी भरा वर्कआउट था, किस किसने एंजॉय करके किया, किस किसने सोच के एंजॉय करके उस वर्कआउट को किया। क्योंकि जो जुम्बा वर्कआउट है ना, म्यूजिक के साथ चलता है, पूरी एनर्जी लगती है उसमें। और आप सभी ने बहुत अमेजिंग वर्कआउट किया है। सुबह सुबह आप सभी बिल्कुल रेडी थे। बिल्कुल आपने अपनी जगह पे बहुत एनर्जी के साथ पूरा वर्कआउट किया है। उसके बाद हमने शेक लिया है ताकि हमारी मसल्स गेन हो सके, मसल्स हम बढ़ा सके। और उसके साथ अब देखिए नॉलेज पार्ट। ये टाइम जो है वो कुछ सीखने का है, अब कुछ नया जानने का है। जब हम सीखते हैं, जब हम सीख के अपने आप पे काम करते हैं और लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, रिजल्ट हमारे भी बेहतर आते हैं, और हम लोगों को भी सही से गाइड कर सकते हैं। देखिए बिना सीखे एक टीचर भी पढ़ा नहीं सकता, बिना सीखे कोई गुरु भी नहीं सिखा सकता। तो हर गुरु, हर टीचर कभी ना कभी स्टूडेंट होता है। और हमें अपनी लाइफ में हमेशा स्टूडेंट बनकर रहना है, ताकि हम लगातार सीखते रहें, लगातार अपने आप पे काम करते रहें, और लगातार हम डे बाय डे अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सके, हेल्दी बना सके। सो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ, और मैंने इस क्लब को 4.5 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। 4.75 साल हो गए हैं इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद। बहुत सारी चीजें चेंज हुई। सबसे पहला और बड़ा चेंज आया माइंडसेट का। दूसरा चेंज आया हमारे डाइट, हमारे जो खाने पीने की चीजें थी उसमें। और तीसरा चेंज आया, अपने आप पे काम करना शुरू किया, अपने आप को चेंज करना शुरू किया। ये सारी चीजें सिस्टम में आने के बाद शुरू हुई। पहले 3 महीने में 12 केजी, और अब तक टोटल 14 केजी वजन कम किया है। हेल्थ इश्यूज बहुत सारे थे छोटे छोटे, वो अपने आप धीरे धीरे क्योर होते गए सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद। और इसी सिस्टम से सीखा कि सीखते सीखते आप कैसे लोगों को सिखा सकते हैं, कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो ये तभी पॉसिबल होता है जब आप किसी सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाते हैं जहां पे आपको जो सारी चीजें आपको सिखाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सिस्टम प्रूवन है, पहले से सारी चीजें चल रही हैं, ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे काम करती हैं। सो अभी आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक। आप सभी को जब भी हम सिस्टम ज्वाइन करते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने पैरामीटर्स चेक करवाते हैं। हमारे जो कोच है, हमारे जो सीनियर कोच हैं, वो सबसे पहले क्या काम करते हैं, हमारे पैरामीटर्स को चेक करते हैं। पैरामीटर्स कौन से होते हैं, हमारी हाइट, हमारा वेट पूछा जाता है। और फिर उसके बाद हम स्कैन करवाते हैं ना स्कैन, किस किस का स्कैन हुआ है, और कौन ऐसा पर्सन है जिसने अभी स्कैन नहीं करवाया है। सिर्फ चैट बॉक्स में वही आई लिखे जिनका अभी तक स्कैन नहीं हुआ है, एक बार भी स्कैन नहीं हो, वो चैट बॉक्स में आई लिखे। जिनका हुआ है उनको पता है कि हमारे पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे उन पैरामीटर्स की भी साथ में जो उस लिस्ट में नहीं है। वो जो लिस्ट में पैरामीटर्स हैं वो हमें पता है। सबसे पहले हम वेट चेक करते हैं, बॉडी फैट चेक करते हैं, हमारा बीएमआई चेक करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मसल मास कहीं पे भी चेक नहीं होता, कोई हमें गाइड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे मसल मास भी चेक होते हैं। तो जो लोग जिन्होंने चेक करवाया है उनको पता है उनके पैरामीटर्स कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी हैं, लेकिन उसको आज हम थोड़ा सा रीजंस और थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझेंगे। सबसे पहले तो हमारा होता है आइडियल वेट, जिसमें हम दो चीजें चेक करते हैं, आपका हाइट और आपकी वेट।
आपका वेट जो है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका वेट अगर हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, हम बचपन से जब छोटे बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले दो चीजें चेक करवाता है। बच्चे की हाइट चेक कीजिए, बच्चे का वेट चेक कीजिए, क्या वो दोनों सही है या नहीं है, वो चेक करते हैं, नोट करते हैं। आइडियल वेट सिर्फ नंबर नहीं है। आइडियल वेट का मतलब होता है कि आपके अंदर का सिस्टम कितना बढ़िया चल रहा है, आपके अंदर की जो क्वालिटी है वो किस तरह की है। सो ये तीन साइंस बेस्ड पार्ट होते हैं जो हमें चेक करने। पहला होता है बीएमआई। उसी हमारी जो लिस्ट है, पैरामीटर की लिस्ट है, उसमें तीन पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं। पहला हमारा होता है बीएमआई, ये जनरल आइडिया लगता है। बीएमआई क्या होता है? एक जनरल सा आइडिया लगता है कि आपका जो नॉर्मल वेट है, अगर उससे ज्यादा है, जो हमारा बॉडी पैरामीटर्स है, अगर उससे ज्यादा है तो मतलब हम वेट बढ़ रहा है हमारा। अगर ये कम है, अंडर वेट है। और अगर ये नॉर्मल है, जो रेंज है हमारी, ये होता है 22 से 24 के बीच में। अगर आपका बीएमआई 22 to 24 के बीच में है, आप नॉर्मल हैं, आप हेल्दी एक पैरामीटर को मेंटेन करके रखा हुआ है। और आप यकीन मानिए, एक छोटा सा फैक्ट बताऊं आपको, जापान में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक उन लोगों को होता है जिनका बीएमआई नॉर्मल होता है। इसको हम नॉर्मल आइडिया लेंगे। बीएमआई का मतलब है आपको नॉर्मल आइडिया, लेकिन बाकी के जो पैरामीटर्स हैं उनको हमें ध्यान रखना है। और मोस्टली आप देखेंगे इस सिस्टम के बाहर लोग सिर्फ बीएमआई पूछते हैं, बीएमआई कितना है। सिस्टम के बाहर अगर किसी को पता है तो सिर्फ बीएमआई का पता है। लेकिन हमारा जो फिजिकल हेल्थ है, हमारे जो तीन पैरामीटर्स हैं आइडियल वेट के, वो सबसे पहला है बीएमआई, दूसरा हमारा पैरामीटर है बॉडी फैट, उसका परसेंटेज कितना है, उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, उसकी रेंज हमें पता होनी चाहिए। सो बॉडी फैट का जो रेंज है, अगर हम चेक करें तो मेल्स जो है, जो पुरुष हैं, उनका जो बॉडी फैट है वो 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उनका 19 से कम होना चाहिए बॉडी फैट। और जो फीमेल्स हैं, उनका 29 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 29 से नीचे होना चाहिए बॉडी फैट। क्योंकि बॉडी फैट ज्यादा होने से आपके शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ती है, इन्फ्लामेशन मोड पे चली जाती है, आपका शरीर इन्फ्लामेशन मोड पे चला जाता है, जिससे फिर क्या होता है, बीमारियों का रिस्क बढ़ता है। इसीलिए जब आपके पैरामीटर स्कैन होते हैं, सबसे पहले आपका बॉडी फैट, आपका विसरल फैट, ये चेक होता है। और तीसरा हमारा जो आइडियल वेट का पैरामीटर है वो विसरल फैट ही है, क्योंकि उसमें भी आपका फैट है। बीएमआई में आपका फैट होता है, बॉडी फैट हो गया, और तीसरा विसरल फैट हो गया। ये तीन पैरामीटर्स हमारे आइडियल वेट में आते हैं। विसरल फैट कौन सा होता है? हमने बहुत बार सुना है, मैंने बहुत बार सेशन भी लिया है। विसरल फैट जो आपके ऑर्गन्स के आसपास एक लेयर होती है, ताकि आपके ऑर्गन्स आपस में टकरा ना सके। लेकिन अगर ये ऑर्गन्स के आसपास वाला फैट जो है वो बढ़ने लगता है, वहां पे फैट जमा होने लगता है, तो वो आपके ही अंदर के ऑर्गेनाइजेशन को, आपके सिस्टम को प्रेस करने लगते हैं, उन पे प्रेशर आने लगता है, दबाव आने लगता है। इसलिए विसरल फैट को नॉर्मल नहीं समझना है, ये सबसे डेंजरस फैट होता है अगर बढ़ रहा है। और अगर विसरल फैट बढ़ता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे केमिकल्स भी रिलीज होते हैं। एक केमिकल रिलीज होता है जो आपके इंसुलिन को ब्लॉक कर देता है। और पतले लोगों में भी अगर विसरल फैट बढ़ रहा है तो डायबिटीज का शिकार बहुत जल्दी होते हैं। इसलिए विसरल फैट हमेशा चेक कीजिए। और विसरल फैट जरूरी नहीं है जो मोटे दिखते हैं उन्हीं का बढ़ता है, ये पतले लोगों के बीच में भी हो सकता है, उनके शरीर में भी विसरल फैट बढ़ सकता है, जो बाहर से देखने में पतले लग रहे हैं, लेकिन उनके अंदर के ऑर्गन के आसपास की जो लेयर है वो ज्यादा है, बड़ी हुई है। वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि बाहर से दिख नहीं रहा है, और वो अंदर ही अंदर साइलेंट किलर फैट बनता जाता है। सो हमेशा स्कैन करके विसरल फैट जरूर चेक कीजिए, और उसको रेंज में जरूर लेके आओ। और उसकी रेंज कितनी है? 0 to 5। कोशिश करनी है आपको 4 और 5 पे उसको मेंटेन करना है। 4 से 5 आपकी विसरल फैट होनी जरूरी है, 4 से कम मत कीजिए। अगर 4 से कम है तो भी दिक्कत है, फिर आप अंडर वेट होने लगते हैं। सो हमें क्या करना है, उसको 4 और 5 पे मेंटेन करके रखना है। अब दूसरा हमारा जो पैरामीटर है वो हमारी हेल्दी स्किन। ये तो हमारे वेट के आइडियल वेट का था। दूसरा हमारा जो पैरामीटर है वो हमारी है ग्लोइंग स्किन।
हेल्दी स्किन, क्योंकि जो हमारा चेहरा है, हमारी स्किन है, वो अंदर का हाल बताती है, वो मिरर है हमारा। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी कुछ चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है, आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए तीन चीजें जो परफेक्ट होनी चाहिए। पहला, हाइड्रेशन, पानी का इंटेक पूरा पीना है। आपका पानी का इंटेक अगर पूरा है, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके अंदर का सिस्टम परफेक्टली काम करेगा। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन हेल्थ के लिए, वो है कोलेजन लेवल। आपके शरीर में कोलेजन जो है वो एक बार बनता है, फिर उसके बाद वो धीरे 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 कम होने लगता है। लेकिन अगर आप उसको मेंटेन रखते हैं, आप अपनी डाइट के थ्रू, आप अपने खाने पीने के थ्रू कोलेजन लेवल को आप मेंटेन रखते हैं, आपकी स्किन बढ़िया रहती है, ग्लो करती है, और आपकी स्किन जो है वो आपके अंदर के सिस्टम का हाल भी बताती है। तो अगर हमें स्किन और अच्छी स्किन, ग्लोइंग और हेल्दी स्किन चाहिए, तो हमें तीन चीजें चाहिए। पहला, हाइड्रेशन, दूसरा कोलेजन लेवल, और तीसरा होता है हमारा क्लीन डाइजेशन। मतलब हमारा जो ब्लड है वो साफ सुथरा होना चाहिए, डाइजेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर डाइजेशन अच्छा होगा तो आपका ब्लड भी क्लीन होगा, साफ सुथरा होगा। क्लीन डाइजेशन, क्लीन ब्लड आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए ये बहुत जरूरी है। तो तीनों चीजों का ध्यान रखना है हमने, हाइड्रेशन, कोलेजन और आपका डाइजेशन, ताकि आपका अंदर का सिस्टम अच्छे से काम करे। अब इसके लिए क्या चाहिए हमें, अगर हमें ये तीनों चीजें रखनी, एक तो हमें पानी चाहिए, दूसरा हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर डाइट के थ्रू हमारे शरीर में जाना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके, और हमारी स्किन जो है वो अच्छी हो सके। सो इसी वजह से जब हम शेक लेना शुरू करते हैं, हमारे सेल्स हाइड्रेट होते हैं, नॉरिश होते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है, और उसके बाद आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लगती है। आपने देखा होगा, जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो आपकी स्किन का कलर भी चेंज होता है। आपने बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा, पहली फोटो में ग्लो नहीं है, डल स्किन है, लेकिन जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन आता है, स्किन ग्लो करने लगती है, डलनेस खत्म हो जाती है, और चेहरा आपका जो है वो अंदर का हाल बताता है। तो ये सिर्फ पॉसिबल होता है जब आप अपनी हेल्दी स्किन के लिए काम करते हैं। तीसरा पैरामीटर हमारी हेल्थ, हमारी फिटनेस का है, वो है डिसीज फ्री लाइफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में हर इंसान चाहता है कि हमारी जो लाइफ है उसमें बीमारियां ना हो, और वो तब होता है जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। डिसीज फ्री लाइफ रहने के लिए हमें अपना इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है, और वो कैसे होता है, उसमें भी तीन चीजें लगती हैं। पहला, लो विसरल फैट इक्वल टू लो इन्फ्लामेशन। जितना आपका विसरल फैट मेंटेन रहेगा, उतनी इन्फ्लामेशन कम होगी, और आपका शरीर जो है वो बीमारियों से बचेगा। जितना आपका हाई लीन मसल मास होगा, उतनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। और तीसरा, जितना आपका गट हेल्थ हेल्दी होगा, उतनी ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अगर आपका हेल्दी गट है तो 70% आपकी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो अगर डिसीज फ्री लाइफ हमें जीनी है, सिंपल फंडा है, एक ही पॉइंट है, वो है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना। और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए तीन चीजें, विसरल फैट, आपका हाई लीन मसल मास, और आपकी गट हेल्थ को हेल्दी रखना। ये तीन चीजें आपकी डिसीज फ्री लाइफ के लिए चाहिए। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका 10 किलो एक्स्ट्रा वेट है, तो आपके 10,000 से 20,000 न्यू ब्लड वेसल्स जो है वो बनते हैं। यानी कि आपके हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो डलने लगता है। आपका हार्ट जो है उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। अगर आप 10 किलो ओवरवेट हैं, आपके नए ब्लड वेसल्स बनते हैं, उनका प्रेशर किस पे आता है, आपके हार्ट पे। हार्ट पंप करता है, और आपके हार्ट पे ज्यादा प्रेशर आने लगता है, जिससे बीपी, हार्ट डिसीज, हार्ट स्ट्रोक, ऐसी चीजें आने लगती हैं। तो अगर हमें अपनी लाइफ से डिसीज को, बीमारियों को बाहर निकालना है, तीन चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान रखना है। पहला, लो विसरल फैट, हाई लीन मसल मास, और हेल्दी गट। ये तीन चीजें हमें डिसीज फ्री लाइफ को एंजॉय करने में हेल्प करते हैं। चौथा पैरामीटर जो हमारा बहुत जरूरी है, वो है हमारा स्टेमिना, एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम। आपका स्टेमिना किस तरह से काम कर रहा है? क्या आप काम करते करते थक जाते हैं? क्या आपको थकावट ज्यादा होती है?
आपका काम करने का दिल नहीं करता, शरीर अंदर से आपका लेथार्जिकनेस है या नहीं है, ये आपके सेल्स की जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है वो कितना एक्टिव है इस पे डिपेंड करता है। आपका जो स्टेमिना है वो आपके सेल्स का जो माइक्रोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया है वो कितना एक्टिव है उस पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपका स्टेमिना पता कब कमजोर होता है, आपका एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो कब कम होता है। पहला, जब आपके खाने में न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता। दूसरा, जब आपकी डाइट में प्रोटीन लो होता है, जब उसमें प्रोटीन नहीं होता। और तीसरा, जब आपकी डाइट में शुगर बहुत ज्यादा हाई होती है किसी भी तरीके से, चाय कॉफी बिस्किट नमकीन, किसी भी तरीके से अगर शुगर आपकी डाइट में ज्यादा जा रही है तो आपका स्टेमिना कम होता है। और चौथा, आपका जब विसरल फैट बढ़ता है, आपके अंदर ही अंदर विसरल फैट बढ़ता है, आपका स्टेमिना, आपकी जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कम होने लगती है। और पांचवा, जब आपका हाइड्रेशन नहीं होता, पानी का इंटेक पूरा नहीं होता, आपका स्टैमिना जो है वो कम होने लगता है, गिरने लगता है। सो सिंपल, एक्स्ट्रा फैट अगर लेके चलना वो बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे आप अपने स्टैमिना को धीरे धीरे खत्म कर रहे हो। अगर 5 किलो भी आप एक्स्ट्रा लेके चल रहे हो तो आपका स्टैमिना डबल क्वांटिटी में या डबल स्पीड से कम होता है। तो हमें क्या करना है, अपने स्टैमिना को अच्छा रखने के लिए अपनी डाइट के थ्रू न्यूट्रिशन पूरा लेना है। न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है आपका, आपका प्रोटीन की डाइट, आपके मल्टीविटामिन, आपके मिनरल्स आपको पूरे होने चाहिए, और आपका हाइड्रेशन पूरा होना चाहिए। सो इसी तरह से जब आप डाइट स्टार्ट करते हैं लेना, जब आप शेक लेना स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीजें इक्वल क्वांटिटी में और एक साइंटिफिकली प्रूवन सिस्टम के साथ आपको मिलती हैं, आपके शरीर को मिलती हैं, जिससे आपका शरीर रिकवरी मोड पे चला जाता है। और नेक्स्ट जो पैरामीटर है सबसे इंपॉर्टेंट, बेस्ट डाइजेशन सिस्टम, ये आपकी हेल्थ का फाउंडेशन है। इसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी होती है। बेस्ट डाइजेशन सिस्टम कौन सा होता है, सबसे पहला, आपके शरीर में न्यूट्रिशन प्रॉपरली एब्जॉर्ब होना चाहिए। अब जो लोग अंडरवेट है उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम बोलते हैं कि उनको पेशेंस की जरूरत है, उनको लंबा टाइम ये सिस्टम के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। रीजन, उनके अंदर वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। वो बहुत कोशिश करते हैं, हर चीज खाते हैं, हर चीज को ट्राई करते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो अंदर स्टे नहीं करता, उनके शरीर में लगता नहीं है, जिससे क्या होता है, उनका डाइजेशन सिस्टम, उनकी हेल्थ जो है वो खराब होने लगती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके बेस्ट डाइजेशन सिस्टम के लिए, आपका न्यूट्रिशन आपके शरीर में लगना चाहिए, आपका न्यूट्रिशन आपके शरीर में एब्जॉर्ब होना चाहिए। दूसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होनी चाहिए। अगर आपके शरीर में इन्फ्लामेशन ज्यादा रहेगी, डाइजेशन खराब होगा। इन्फ्लामेशन क्या होता है, आपके पेट में गैस एसिडिटी की वजह से स्वेलिंग हो रही है, सूजन आ रही है, उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। आपके जोड़ों में, आपके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन बढ़ रही है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब होगा। एसिडिटी, गैस बनना, ब्लोटिंग होना, और खट्टे ढकार आना, खाना डाइजेस्ट ना होना, लीवर पे प्रेशर आना, ये सारी चीजें आपकी डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और फिर क्या होता है, जब ये चीजें बढ़ती हैं, फिर आपके शरीर में थकावट, स्टैमिना कम होता है, एनर्जी लेवल्स लो होते हैं, काम करने का दिल नहीं करता, फोकस आपका खराब होता है, मेमोरी आपकी खराब होती है, चीजें भूलने की आदत हो जाती है। ये सारी चीजें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं। हमें लगता है कि हमें भूलने की बीमारी हो गई है, लेकिन एक्चुअली में रीजन कहाँ पे है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो डाइजेशन है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आपकी हेल्थ का फाउंडेशन है, आधार है आपकी सेहत का। इसलिए सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम को सेकंड ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि 90% जो आपके खुशी वाले हॉर्मोन्स हैं, जिससे आप हैप्पीनेस फील करते हो, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ही बनते हैं, आपके इंटेस्टाइन में बनते हैं। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो ही आप खुश रह सकते हो, तो ही आपको हैप्पीनेस फील होती है, आपके भाव अच्छे होते हैं,
आपके जो इमोशंस हैं वो सही बैलेंस होते हैं, वो सारा सिस्टम आपका, इसीलिए बोला जाता है कि आधार आपकी जो सेहत का है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंपली नेक्स्ट जो पैरामीटर है, आपकी एनर्जी लीक नहीं होनी चाहिए। नो अननेसेसरी फटीग, फटीग का और जो आपके थकान, आपको कमजोरी महसूस होती है, उसका 75% रीजन जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है, जिसमें हमारा मेटाबॉलिक जो है वो इम्बैलेंस है। हमारा मेटाबॉलिक जो सिस्टम है वो हिला हुआ है, वो बैलेंस नहीं है। आपका हाई विसरल फैट, लो प्रोटीन डाइट, डिहाइड्रेशन, पूरी तरह से हाइड्रेट ना करना, और आपकी नींद डिस्टरबेंस, ये भी एक तरह से आपकी फटीग का, आपके शरीर की एनर्जी के कम होने का कारण होता है। तो हाई शुगर वाले प्रोडक्ट्स, शुगरी आइटम्स, जितनी भी आप डाइट में ये चीजें लेते हैं, वो सारी चीजें आपकी खराब होने लगती हैं। मैं आज सुबह ही एक रिसर्च में सर्च कर रही थी, मैं पढ़ रही थी, एक रिसर्च में बताया गया, हमारी कंट्री में ना ये सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन बाहर फॉरेन में ये अभी धीरे धीरे रिसर्च हो रही है। वो हमारे ही यहाँ से चीजें लेके जाते हैं, फिर उस पर रिसर्च करते हैं। तो दो चूहों पे ना रिसर्च किया गया। एक चूहे को नॉर्मल अच्छी डाइट खिलाई गई, और दूसरे चूहे को बिल्कुल शुगर वाली, फैट वाली डाइट खिलाई गई। फिर उनको ना एक टब में एक केमिकल के बीच में छोड़ा जाता है। तो जो नॉर्मल डाइट लेता था, उसने झट से अपना बाहर निकलने का रास्ता निकाल लिया, क्योंकि उसके ब्रेन को पता चल गया कि मुझे कहाँ जाना है। लेकिन जिसको हाई फैट, शुगर वाली डाइट, मतलब जिनको शुगरी आइटम्स खिलाई गई थी, उस चूहे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना बचाव कैसे करूं। मतलब उनका जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्पैक्ट होता है। तो ये चीजें कैसे पॉसिबल होती हैं? जब आपकी डाइट आपके अंदर जाती है, वो हर पार्ट, हर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके नर्वस सिस्टम, हर पार्ट को उसका न्यूट्रिशन पहुंचता है। इसलिए डाइट को, खाने पीने को नॉर्मल मत समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है हमारी जिंदगी का। इसी के लिए हम भाग दौड़ करते हैं। तो आपका खाना पीना सही नॉलेज के साथ होना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारा जो शरीर है वो एक मंदिर की तरह है। तो वहां पे आपको हमेशा वही चीजें देनी है या वही चीजें डालनी है जिसको आपको लगता है कि ये सही और ये अच्छा है और पवित्र है। वही खाना आप अपने अंदर डालिए, ताकि आपके अंदर जितना भी वायरिंग सिस्टम है, वहां से कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी लीक ना हो सके। आपका जितना भी अंदर सिस्टम है, कहीं से भी आपको कोई भी चीज जो है वो खराब ना करे। तो आपकी एनर्जी जो है वो तभी बरकरार रहती है जब हम सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखते हैं। और एक और पैरामीटर है जिसको हम सब चाहते हैं, हर हर इंसान चाहता है कि अंदर से हमारी हेल्दी एजिंग हो। हेल्दी एजिंग मतलब बुढ़ापा भी अगर आए तो हमारी फिटनेस के साथ आए। अगर हमारा जो उम्र है वो बढ़ भी रही है, तो वो नंबर्स बढ़े सिर्फ, लेकिन हमारी फिटनेस बरकरार रहे, उसको बोलते हैं हेल्दी एजिंग। ये भी हमारा एक सेहत का पैरामीटर है, हेल्थ का पैरामीटर है। सो रियल एज कौन सी? आधार कार्ड वाली। और एक मेटाबॉलिक एज होती है आपकी, जो आपकी शरीर के अंदर का हाल बताती है, उसको मेटाबॉलिक एज बोलते हैं। तो हमारे जो पैरामीटर्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा हमारे दिल को जो धक्का लगता है वो मेटाबॉलिक एज को देख के लगता है। अरे बाबा, इतने तो हम है ही नहीं, हमारे तो आधार कार्ड पे इससे भी कम एज है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा एज क्यों बता रहे हैं? तो वो आपकी मेटाबॉलिक एज होती है, आपके अंदर का हाल बताता है कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। और अगर मेटाबॉलिक एज आपकी हाई है, तो उसका मतलब आपका जल्दी बुढ़ापा आ रहा है। आपके अंदर के ऑर्गन्स ने मान लिया है कि हम जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। आप बाहर से जितना मर्जी उसको लिपा पोती कर लो, लेकिन अंदर से वो समझ चुके हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं। आप अंदर बाहर से मेकअप कर सकते हो, लेकिन अंदर वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं, अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। तो जल्दी बूढ़े नहीं होना है। डल स्किन, जॉइंट पेन, ये सारी चीजें आपके अंदर का हाल आपको बाहर बताता है, आपका मेटाबॉलिक एज। तो आपको उस पे भी काम करना है, लेकिन उसमें अपने आप काम हो जाता है जब हम बाकी के पैरामीटर्स पे काम करते हैं। हर 1 किलो मसल लॉस पे आपकी 3 साल मेटाबॉलिक एज बढ़ती है। मान लीजिए आपका 1 किलो मसल लॉस हुआ, आपका मसल लॉस होने के साथ साथ 3 साल आपकी जो मेटाबॉलिक एज है वो बढ़ जाती है। इसी वजह से आपको बोला जाता है कि आप अपनी डाइट का, प्रोटीन डाइट का पूरा ध्यान रखिए। प्रोटीन, फाइबर, अगर आप चाहते हैं आपका
एक्टिव लाइफस्टाइल हो तो मसल्स को प्रोटेक्ट करना है, मसल्स को इंक्रीज करना है, ग्रो करना है, वो तभी होगा जब आप अपनी डाइट का, प्रोटीन का ध्यान रखेंगे। मसल्स आपके एक ही चीज से बनते हैं, वो है प्रोटीन। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, मसल लॉस होगा और आपकी मेटाबॉलिक एज बढ़ने लगेगी। तीसरा, और सॉरी लास्ट, आठवां जो पॉइंट है वो है आपकी माइंड, नेगेटिविटी, आपका माइंड सेट, ये भी बहुत जरूरी है। और माइंड नेगेटिविटी का रिलेशन आपके खाने, आपके विसरल फैट और आपके हार्मोन से होता है। तो आपके हार्मोन्स का बैलेंस होना भी आपके हेल्थ, आपके फिटनेस का एक पैरामीटर है। जितना हाई शुगर होगा आपकी डाइट में, उतने मूड स्विंग्स ज्यादा होंगे। जितना हाई विसरल फैट होगा, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बढ़ेंगे। और जितना आपका डाइजेशन खराब होगा, उतनी एंजाइटी, घबराहट ज्यादा होगी। और जितना आपका प्रोटीन कम होगा, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपके जो हैं वो उतने ही खराब होंगे, कम होंगे। आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ब्रेन आपका काम करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। जितना प्रोटीन कम लोगे, उतने जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कम बनेंगे। तो अगर ब्रेन को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है, तो आपका शरीर प्रॉपरली काम नहीं करता है, पॉजिटिव केमिकल नहीं बनेगा। आपको शरीर को पॉजिटिव केमिकल बनाने के लिए प्रॉपर प्रोटीन फाइबर की डाइट चाहिए, ताकि आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो, विसरल फैट आपका मेंटेन हो, डाइजेशन अच्छा हो और न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके प्रॉपर काम कर सके। और इसी की वजह से आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छा है, लो शुगर है, विसरल फैट आपका मेंटेन है, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस रहेंगे। तो जिन लोगों के हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं है, मोस्टली फीमेल्स में होता है ये, फीमेल्स में हॉर्मोन्स लेवल ज्यादा होते हैं, मेल्स में कम होते हैं। लेकिन ज्यादा बिगड़े हुए, डायबिटीज के शिकार ज्यादा कौन है? मेल्स हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो इंसुलिन है वो इम्बैलेंस हो रहा है। इंसुलिन एक हार्मोन है। पहले इस सिस्टम के बाहर मुझे लगता था इंसुलिन इंजेक्शन का नाम है, कि जिनको डायबिटीज हो जाती है उनको इंजेक्शन लगता है। लेकिन पता ही नहीं था कि इंसुलिन हमारी बॉडी बनाती है, हमारा शरीर बनाता है उसको। लेकिन यहाँ पे सिस्टम में ये नॉलेज ली, ये नॉलेज लेने के बाद अपने आप पे काम किया। तो ये यही इस सिस्टम की सबसे बढ़िया और अच्छी बात है। तो अभी हमें क्या करना है? पैरामीटर्स को अचीव करना क्यों जरूरी है? सबसे पहला रीजन, 80% डिसीज डायरेक्टली लिंक है आपकी बॉडी फैट और विसरल फैट से। ये दो जो है, ऐसे दो पैरामीटर है आपके, जिसके साथ आपके 80% बीमारियां जुड़ी हुई हैं। दूसरा, हेल्दी पैरामीटर अगर हम अचीव करते हैं, हमारी लॉन्ग लाइफ, जितना टाइम हम यहाँ पे हेल्दी रहेंगे और लाइफस्टाइल डिसीज से बचे रहेंगे। तीसरा, बेस्ट एनर्जी, बेस्ट स्टेमिना और बेस्ट डाइजेशन। अगर हम चाहते हैं हम अपनी लाइफ को बेस्ट बनाए, बेस्ट लाइफ को इंजॉय करें, तो उसके लिए बेस्ट एनर्जी, बेस्ट स्टेमिना और बेस्ट आपका डाइजेशन होना चाहिए। और इसी से आपका पॉजिटिव माइंडसेट बनता है, आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, आप हर काम में ग्रो करते हैं। आप चाहे कोई भी काम करें, उसमें जब आपका स्टेमिना होगा, आप थकेंगे नहीं, तो आप हर चीज में ग्रो करेंगे। चाहे वो आपका काम है, बिजनेस है, जॉब है, जो भी है। उसमें थकावट कब आती है? जब आप शरीर से और दिमाग से, दोनों से थकते हैं। लेकिन जब आपकी डाइट ऐसी हो जिसमें आपका शरीर और दिमाग दोनों ही एनर्जेटिक रहे, आपको ग्रोथ मिलना 100% तय है। नेक्स्ट, आइडियल वेट आपका जो है वो आपकी लॉन्ग लाइफ, मतलब आपकी उम्र बढ़ाता है। आइडियल वेट, आप स्ट्रॉन्ग, आप एनर्जेटिक और आपका स्टेमिना जो है वो लगातार बना रहता है, अगर आप आइडियल वेट को अचीव करते हैं। आइडियल वेट के एक और फायदा है, जब आप आइडियल वेट पे होते हैं, बॉडी में इन्फ्लामेशन 70% तक कम हो जाती है। आपके शरीर में इन्फ्लामेशन नहीं बढ़ती है अगर आप आइडियल वेट को अचीव करते हैं। और इसके साथ साथ फ्यूचर में भी डिसीज से आपका 60 to 80% रिस्क कम हो जाता है, आप बीमारियों से दूर रहते हैं। और परफेक्ट लाइफ, एक क्वालिटी लाइफ, एक अच्छा लाइफस्टाइल आप इंजॉय करते हो। आपकी स्किन अच्छी, आपका माइंड अच्छा, आपकी बॉडी अच्छी, तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा। तो ये सारी चीजें आपको आपके आइडियल पैरामीटर्स को अचीव करके मिलेंगे। सो इनको करना कैसे है हमने अचीव? सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन। दूसरा, हाइड्रेशन। तीसरा, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, ताकि हमारा डाइजेशन और माइंडसेट, ये तीनों चीजें
हमारी जो है वो अच्छी रहे। तो न्यूट्रिशन प्लस हाइड्रेशन प्लस एक्टिविटी। जो लोग एक्टिविटी को मिस करते हैं, आप आधा काम कर रहे हो, आप काम पूरा नहीं कर रहे हो। जो लोग अपनी एक्टिविटी को आगे पीछे कर देते हैं, वो आधा काम कर रहे हैं। सुबह सुबह का जो वर्कआउट है वो आपको ज्यादा फायदे देता है, आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। इसलिए अपने सारे पैरामीटर्स को, पूरे के पूरे पिलर्स को हमने पूरा करना है। फिजिकल एक्टिविटी को बिल्कुल मत छोड़िए। मैं सुबह नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे ही सेशन खत्म होता है, मेरा पहला काम होता है अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करना। अगर सुबह मैं नहीं कर पा रही हूँ, सेशन खत्म होते, क्योंकि मुझे सेशन लेना है, अगर मैं सेशन ना लूं तो मैं आपके साथ यहाँ पे आपके साथ पूरा वर्कआउट करूं। और मैं पहले करती भी थी, लेकिन कुछ टाइमिंग्स की वजह से अब मैं क्या करती हूँ, जैसे ही सेशन खत्म होता है मैं अपना वर्कआउट करती हूँ, मैं उसको कंप्लीट करती हूँ एवरी डे। मैं कोई भी दिन अपना वर्कआउट नहीं छोड़ती हूँ, चाहे संडे चाहे मंडे। तो वो तभी पॉसिबल होता है जब आपने अपना माइंड सेट बना लिया कि मुझे पूरा करना है, खाना और एक्टिविटी दोनों को कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट किए बिना हम अपना आइडियल वेट अचीव नहीं कर सकते। सो प्रोटीन प्रॉपर लेना है, फाइबर प्रॉपर लेना है। और जब आप डाइट लेना शुरू करते हो तो आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, दो तीन चीजें मैं आपको शेयर करूंगी। सबसे पहले तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी में हर काम, आपके ब्रेन के सेल्स, आपकी स्किन के सेल्स, आपके हर ऑर्गन के सेल और आपके मसल्स के टिश्यू सेल, आपके सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बनते हैं। तो आपका प्रोटीन पूरा होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन आपका एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है और फिर वो आपके इंटेस्टाइन में जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। वहां ये एब्जॉर्ब होता है और फिर हर हिस्से तक पहुंचता है, ब्रेन तक पहुंचता है, स्किन तक पहुंचता है, आपके हर ऑर्गन तक पहुंचता है और आपके मसल तक पहुंचता है। तो प्रोटीन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी पिक्चर ले सकते हो, आप इसको आगे शेयर भी कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है, प्रोटीन आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है। और जो हम डाइट लेते हैं, जो हम शेक लेते हैं, अब एक ये छोटी सी पिक्चर और शेयर करूंगी। आपके डाइट में ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहला, आपके फाइटो न्यूट्रिएंट्स, ये भी आपको इसी डाइट से मिलते हैं। एक्सरसाइज होनी बहुत जरूरी है। 40% आपके कार्ब्स, 30% आपका प्रोटीन और 30% आपका फैट, ये होना बहुत जरूरी है। इसी से आपकी डाइट कंप्लीट होती है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रही हूँ, लेकिन ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है आपका शेक। शेक में देखिए, आपकी हर चीज, आपके बॉक्स फॉर्मूला 1 पे हर चीज लिखी हुई है। आपके इसमें कितना प्रोटीन है, कितना इसमें एडेड शुगर है, और इसमें जो शुगर डाला गया, वो शुगर आपको पता है कौन सा है? वो स्टीविया, एक प्लांट आता है, मीठी तुलसी बोला जाता है उसको। वो शुगर इसमें डाला गया है, उसका कोई हार्म नहीं है, वो नेचुरल शुगर है जो आपकी शुगर को बैलेंस करने में हेल्प करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। डाइटरी फाइबर है, सारे विटामिन्स हैं जो आपके शरीर को चाहिए, और सारे मिनरल्स हैं जो आपके शरीर को चाहिए। इसी वजह से जब आप डाइट लेना शुरू करते हैं, जैसे ही आपकी बॉडी इसको अडेप्ट करती है, उसके बाद आपका शरीर बिल्कुल रिकवरी मोड पे आ जाता है और आपकी बीमारियां भी रिकवर होने लगती हैं। शरीर जानता है कैसे ठीक होना है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं कि आज के सेशन से अगर कोई एक पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी शेयर कर सकते हैं। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकेंड में बोलिए, ज्यादा लोगों से सुनेंगे। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे ब्रिजेश सर से। ब्रिजेश सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सर अनम्यूट हुआ नहीं अभी, दोबारा से, हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। 1 महीना 5 दिन करीब हुआ मेरे को इस कम्युनिटी में आए हुए, और अभी मेरा 8 kg करीब वेट लॉस हुआ है। और मैम, आज के सेशन से हमने ये सीखा कि हमें न्यूट्रिशन, हाइड्रेट और एक्टिविटी प्रॉपर करना बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। और मैम, आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मैम, आपका, भरत सर का, और हमारे अपलाइन श्याम सुंदर सर का। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए, अभी 1 मंथ 5 दिन हुए, 1 महीना 5 दिन, 8 किलो वजन कम हो चुका है। अभी तो ये शुरू किया है, अभी तो इन्होंने आइडियल वेट पे, बहुत जल्दी आइडियल वेट पे आएंगे। नेक्स्ट हम सुनेंगे तरुण सर से। तरुण सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
थैंक यू सर। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं तरुण कुमार बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल से। अभी तक मैंने अपना 7 kg फैट रिड्यूस करके अपने आइडियल वेट को मेंटेन करके रखा है। तो मैम आज का सेशन काफ़ी बढ़िया था। आपने जो भी पॉइंट बताए हैं वो सारे अच्छे थे, सभी को इम्प्लीमेंट मैम करना है। तो मैंने उसमें से मैम कुछ एक नोट करे हैं कि हमें अपना डाइजेशन इंप्रूव करके रखना है और हाइड्रेशन प्रॉपर रखनी है। जैसे आपने बताया कि 1 किलो अगर हमारा मसल मास कम होता है तो वो 3 ईयर की हमारी एज कम कर देता है। तो हमने अपनी एज को नहीं आगे बढ़ाना है, उसको हमें पीछे ही लेके आना है। जो मैम लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं, जैसे डायबिटिक, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, सॉरी फैटी लीवर, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज ही बोली जाती हैं। क्योंकि ये कोई परमानेंट बीमारी नहीं है। जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल इंप्रूव होता जाता है, ये बीमारी अपने आप ठीक होती जाती है। तो मैम सारे सेशन का सार यही है कि लो विसरल फैट, हाई मसल मास और इम्प्रूव गट गट हेल्थ। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तरुण सर के लिए, बहुत अमेजिंग और बिल्कुल सही का पूरे सेशन का सार उन्होंने लास्ट में बताया है। आपको अपना विसरल फैट, बॉडी फैट मेंटेन करना है। आइडियल वेट का मतलब ही है कि आपके सारे पैरामीटर, स्पेशली मसल मास आपका आपका आइडियल होना चाहिए, तो उसको हमने इंप्रूव करना है। बहुत ही अमेजिंग। स्नेहल लिखा हुआ है, स्नेहल जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। स्नेहल जी आपने हैंड रेज किया है। जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। हेलो मैम, हाँ मैं जी। मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मैं ज्वाइन होके 1 महीना हो चुका है। अब तक के 3 किलो वजन बढ़ाया है। वेरी मेरी गुड। स्मॉल बेबी है और आज आज तक की उसको बहुत अच्छा लगा है। जी। इसके लिए आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे और डाइजेशन एकदम कंटिन्यू लेते रहेंगे। वेरी गुड। आपके कोच कौन है ये स्नेहल करने जी? के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे स्नेहल के लिए, बहुत ही बढ़िया। अभी 1 मंथ हुआ है और सिस्टम में आके देखिए अपने आप पे काम कर रहे हैं। पार्वती देवी जी से सुनेंगे। पार्वती जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम पार्टी देवी है। मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में मैम मुझे 8 महीना हो गया। 8 महीने मैंने 16 kg वेट को रिड्यूस किया। और मैम जहाँ इंसुलिन की बात करते हैं, इंसुलिन मैंने भी सोचा था इंजेक्शन है, लेकिन जब मैं सिस्टम में बैठी तब से मैं जानू कि एक हार्मोन्स है मैम। और सब कुछ अच्छा हो रहा है मैम। मैंने अपना बहुत सारा हेल्थ इश्यू भी क्योर किया और लाइफ अच्छी हो रही है मैम। सब आपकी नॉलेज मैम। आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। मैम थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पार्वती जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए आज के सेशन ना बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है, लेकिन हर इंसान के लिए ना ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। हर इंसान को ये पैरामीटर्स को फॉलो करना है ताकि वो सेहतमंद रहे, फिटनेस उनकी लगातार बनी रहे। पूनम पांडे लिखा है, पूनम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। जी पूनम जी आवाज नहीं आ रही, अगर हेडफोन लगे हैं तो वो निकाल दीजिए। हेडफोन्स निकाल दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं इलाहाबाद प्रयागराज से बोल रही हूँ मैम। और मेरे सर अजय सर कोच हैं और आज 1 महीने में 2 किलो मतलब वजन कम हुआ है मैम। वेरी गुड। और मेरे सर अजय सर, अनिल सर, अनीता मैम है। उनको वेरी थैंक गुड। यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पूनम जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए जैसे जैसे हमारे अंदर से फैट निकलता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, ज्यादा कॉन्फिडेंस। और आपके ज्यादा अच्छे रिजल्ट तब आते हैं जब यहाँ आप बोलने की डेयरिंग करते हो, जब आप हिम्मत करके अपने रिजल्ट शेयर करते हो। चाहे 1 किलो वजन कम किया है, बोलिए जरूर, क्योंकि आप अनाउंस कर रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो। आपका ब्रेन उठाता है कि इस बार हमने इतना बोला है, अगली बार इससे ज्यादा करेंगे। चाहे वो वेट गेन है, चाहे वो आपका वजन कम करना है। नेक्स्ट सुनेंगे हम, आशु मौर्य लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हेरमल फैमिली। मैं हड़िया प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम मुझे सिस्टम में आए हुए 9 मंथ हो गए। 9 मंथ में मैंने अपने 12 kg अपना फैट लॉस किया है, 3 इंचेस ब्रेस्ट लॉस किया है। मैम मुझे पहले ये सिस्टम के बारे में पता नहीं था, न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं था। मतलब जहाँ भी होता था, कुछ भी होता था, दवा ले लो, खा लो, पी लो, आराम हो जाए तो इंसान काम करने लगे। लेकिन जब से मैम नहीं पता था कि इतना दिक्कत हो। दवा तो एक ऐसी चीज है कि तुरंत रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन आगे चल के क्या दिक्कत होगी इसके बारे में नहीं मालूम था।
लेकिन मैम जब से न्यूट्रिशन लेना शुरू की हूँ तब से मैं दवा का एक भी दवा नहीं मंगाती, किसी भी दर्द का हो कुछ भी हो मैं दवा नहीं खाती। मुझे न्यूट्रिशन बहुत अच्छा लगता है और हमेशा ही न्यूट्रिशन मैं अपने बच्चों को भी यही दे रही हूँ। मेरी बड़ी लड़की है 27 साल की मैम, उसको भी यही न्यूट्रिशन है क्योंकि वो इस समय बहुत पतली दुबली हो गई, लेकिन 2 महीने से वो भी ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसका भी हेल्थ सही हुआ है, वेट गेन हुआ है। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने की। मेरी कोच है संजय सर, आरती मैम, हमारी स्पॉन्सर है हंसिका मॉल। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए बच्चों को बहुत जरूरी है, उनकी ग्रोथ उनकी डेवलपमेंट में आपको उनको न्यूट्रिशन पूरा देना है। हमारे खाने से पूरा नहीं हो रहा है, हमें उनको अपने सप्लीमेंट्स या अपने शेक के थ्रू उनका न्यूट्रिशन पूरा करना है। नेक्स्ट सुनेंगे रेशमा लिखा है, रेशमा जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। जी मेरा नाम रेशमा बानो, कानपुर से बोल रही हूँ। मेरे बस जी सूजन ही हो जाती है और तो सब ठीक है। आपके कोच कौन है रेशमा जी? शहर बानो में नीलम विजयन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेशमा जी के लिए। रेशमा जी लगातार सिस्टम में बने रहिए, अपने आप पे अपने खाने पीने पे लगातार चेंजेस करते रहिए। ये जितनी प्रॉब्लम है, जितना आपने बोला भी सूजन होती है, सारी चीजें निकल सकती हैं जैसे मैंने आपको आज सेशन में बताया। तो इसको लगातार अपने आप पे काम करते रहिए। नेहा यादव लिखा है, नेहा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। शायद नेहा जी के पास कोई अभी अवेलेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम सुनते हैं फरजाना मैम से। फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती है। सिस्टम में 6 किलो वजन कम किया है, आइडल बेड पे हूँ मैम, मसल गेन जर्नी पे हूँ और 2.5 साल से ऊपर हो गया, मेंटेन करके रखा है। आज का सेशन बहुत अच्छा था मैम। बात करें स्किन का, हर मतलब लेडीज का सपना होता है कि स्किन ग्लो करे, लेकिन अगर आपने ये 3 चीज बताया है, हाइड्रेशन, कोलेजन, आई डाइजेशन, ये तीनों पे हम मतलब ध्यान दें, सही से रहेगा तो स्किन हमेशा मतलब ग्लो करेगा। बाहर से मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू मैम ये सब नॉलेज के लिए, और मेरे कोच परवेश सर और भरत सर के लिए थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे फरजाना मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। भाई जिन फीमेल्स को अपनी ग्लोइंग स्किन चाहिए, ये तीनों पॉइंट्स मैम ने रिपीट किए हैं, दोबारा से याद कर लीजिए। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका हाइड्रेशन, दूसरा आपका कोलेजन लेवल, और तीसरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तीनों आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम राजकुमारी लिखा है, राजकुमारी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजकुमारी है, मैं डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस सिस्टम में आए मैम 9 मंथ हो गए हैं। 12 kg फैट लॉस हुआ है, 4 इंचेस लॉस हुआ है, लाइफ बहुत अच्छी और अमेजिंग हो गई है। मैम पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि ये पैरामीटर क्या है, लेकिन अब इस सिस्टम में आके न्यूट्रिशन की वैल्यू और ये पैरामीटर बॉडी को अपने क्यों आइडियल वेट पे रखना है। तो मैम सो बहुत ही अमेजिंग सेशन था मैम, बहुत ही अच्छा लगा मैम सुन के। BMIR क्या होता है, सब बॉडी फैट क्या होता है, विसरल फैट क्या होता है, सब इस सिस्टम में आके मैम नॉलेज हुआ है। हमारी स्पॉन्सर सुधा मैम है, हमारी सिस्टर है, और हमारे कोच है आरती संजय सर, उनको बहुत दिल से धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बड़े से क्लैपिंग राजकुमारी जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए आइडियल पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे संजय सर से। संजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जय हिंद मैम। संजय कुमार द्विवेदी, जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 34 माह हो गए हैं। मेरा स्पॉन्सर डॉक्टर कामता प्रसाद यादव, कोच श्री राकेश गुप्ता जी हैं। आपको इनवाइट करने के लिए थैंक यू मैम। मेरा प्रथम 3 माह में 17 kg बैक फैट 8 इंच कम हुई है। लीन मसल की जर्नी पे हूँ और एज रिवर्स हो गई है। एज तो लग रहा है कि जिस अवस्था में हूँ उस अवस्था से 33, 32, 33 आ रही है। आपको पुनः थैंक यू। सभी कोचों को थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए। अच्छा एक बात बताऊं, जब मैं संजय सर से मिली थी, मुझे अपनी फिटनेस कम लग रही थी उनके सामने। वो इतने फिट है, इतने एनर्जेटिक हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं सर के। और लास्ट हम सुनेंगे राजेंद्र सर से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। जी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा हमारी मंजिल का है, हमें पहुंचना का है, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। और फिटनेस के लिए पूरी ज़िंदगी अगर आपने फिट रहना है तो आपको ये आइडल वेट
कि जो पैरामीटर्स यहाँ पर पहुंचना होगा। और ये आइडियल वेट का जो शब्द है हमने इसी सेशन में सुना, और यही सेशन में बैठ के हमें पता चला कि हमें वजन कम नहीं करना, बल्कि हमें फैट रिड्यूस करना है। पहले हम सोचते थे कि हमने वजन कम करना है, पर जिस सिस्टम में बैठ के पता चला कि हमारे चीजों में, हमारे शरीर में 4 चीजों का वजन होता है: हड्डियों का, पानी का, फैट का, मसल्स का। और सिर्फ हमने फैट को रिड्यूस करके अपने मसल्स को 2 गुना करना है, और लेडीज ने 1.5 गुना करना है। और ये सारा, ये जो संभव हो चुका इन सेशन के कारण, क्योंकि अगर इस सेशन में बैठते नहीं तो आइडियल वेट का पता नहीं चलता। और 3.5 साल पहले इस जर्नी को शुरू किया था, और जैसे जैसे न्यूट्रिशन लेते गए, डाइजेशन इंप्रूव होता गया और एनर्जी लेवल बढ़ते गए, और पहले 3 महीनों में मैंने अपने 12 kg बैड फैट को बर्न किया, अपने आइडियल वेट को अचीव किया, और सबसे बड़ी बात, आज तक इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। इसी आइडियल वेट के जो पैरामीटर्स के कारण जो 51 की एज आज 40 में पहुंच चुकी है। तो इसके लिए थैंक्स करना चाहता हूं अपने स्पॉन्सर का, आपका, भारत सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे राजेंद्र सर के लिए। बिल्कुल सही पॉइंट बोला है। हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है हमने उसको बाहर निकालना है, मसल्स को नहीं निकालना है। 4 चीजों का वजन होता है, लेकिन हमने काम करना है अपने फैट पे, जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। जो चीजें चाहिए उनको हमने बढ़ाना है, उनको हमने मेंटेन करके रखना है। सो इन सारी चीजों को तभी आप कर सकते हो जब आपको नॉलेज होगी। अगर आपको पता होगा, बीमारी का पता होगा तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। नहीं पता होगा तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे, और ना ही हम उसको ठीक कर पाएंगे। सो सबसे पहले नॉलेज लेना, ये सेशंस के थ्रू अपने आप पे काम कीजिए, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को इतना बढ़िया बनाइए, लोग अट्रैक्ट होके पूछे कि आप क्या करते हो, आप इतने सुंदर, आप इतने फिट कैसे हो, हमें भी होना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप सारे पैरामीटर्स पे काम करोगे, सारे पैरामीटर्स आपके आइडियल होंगे। सो इस पे काम करना है। आज से ही अपने कोच से गाइडेंस लीजिए, अपने कोच से पूछिए कि मुझे और क्या चाहिए, कि मैं कौन सी चीज ऐसी ऐड करके अपने आप को और ज्यादा फिट बना सकता हूँ। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।